नमस्कार दोस्तों, मैं संजय योगी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल केशव टुडे। दोस्तों, हरियाणवी संस्कृति में अगर सबसे अहम कोई चीज़ है तो वो है हमारा हरियाणवी खंडवा। लेकिन आज बड़े दुख की बात है और मैं बड़े दुख के साथ ये कह रहा हूँ कि आज की हमारी युवा पीढ़ी है, उसमें मैं भी शामिल हूँ, हमें वो खंडवा आज बांधना तक नहीं आता, बनाना तक नहीं आता। तो हम अपनी संस्कृति को बचाएंगे कैसे और आगे ले जाएंगे कैसे? तो चलिए दोस्तों, आज हम आपको हमारा जो हरियाणवी खंडवा है उसे कैसे बांधते हैं, किस तरह से अपने सिर का ताज बनाते हैं, कैसे बांधते हैं, सारी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। और ये चीज़ हमारे साथ बताने के लिए कि खंडवा कैसे बांधते हैं, हमारे लोक संस्कृति के ध्वजावाहक हैं सतीश बलंबिया जी, हमारे पुराने साथी हैं और साथ में जो हैं वो लेक्चरर फिजिकल एजुकेशन भी है, मुख्य रूप से उनका पेशा है। लेकिन हरियाणवी संस्कृति को बचाने के लिए वो दिन रात एक किए हुए हैं। तो चलिए आपको मिलवाते हैं। तो आइए सतीश जी, सबसे पहले तो हमारे साथ सतीश बलंबिया जी हैं, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद है संजय जी। और केशव टुडे के जो दर्शक हैं उनको मैं बधाई देना चाहता हूं और उनका स्वागत करना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि वो हमारे जो इतना बढ़िया चैनल है उसको बड़ा प्यार और सम्मान दे रहे हैं। बहुत बहुत सम्मान और स्वागत है। तो सतीश जी, आज बड़ा गंभीर विषय लेकर हम बैठे हैं यहाँ कि खंडवा जो है वो हमारी हरियाणवी जो लोक संस्कृति है उसका अहम हिस्सा रहा है और हमारे बुजुर्ग जो है सिर पर हमेशा दांड भी करते हैं, लेकिन आज की युवा पीढ़ी को बांधना तक नहीं आता। तो क्या आप आज हमारे दर्शकों को सिखाएंगे कि हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। मैं कहूँ कि जो हरियाणवी हमारी जो पगड़ी या जिसको हम खंडवा, पूरा पौराणिक जो नाम है खंडवा बोलते थे, आजकल इसको पगड़ी बोल देते हैं हिंदी करके। और हरियाणा के ऊपर पगड़ी एक फिल्म भी बनी है। बिल्कुल बनी है, बिल्कुल पगड़ी। और इसको सर का ताज कहा जाता है। जब पुराने लोग हमने देखे हैं, सुनते भी आए हैं, इसको एक सम्मान और इज्जत का चिन्ह मानते थे। एक और मैं बीच में आपको टोकूंगा कि हरियाणा में जहाँ लोग सिरों से खंडवा उतारते जा रहे हैं, लेकिन आज भी पंजाब जो है और साथ में हमारा पड़ोसी राज्य राजस्थान है, वो आज भी पगड़ियाँ अपनी जो उनके सिर के ताज है उनको बचा के रखे हुए हैं। उस पर क्या कहना चाहोगे? देखो, जो हमारा पगड़ी थी, जो साफा है या कहीं हम खंडवा है, साइंटिफिक उसका रीजन भी है डालने का। एक तो सर का ताज तो है ही, दूसरा गर्मी और सर्दी से ही बचाता है। जी बिल्कुल। पहले लोग ये भी डालते थे। और ये कहा गया है कि अगर किसी देश को समाप्त करना है कि वहाँ के कल्चर को समाप्त कर दें, वो देश समाप्त हो जाएगा। तो हमारी जो पुरानी विधाएं हैं, हमारी जो लोक संस्कृतियां हैं, उसको हम भूलते जा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि हमारा खुद का पतन होता जा रहा है। इसलिए हमें हमारी जो पौराणिक संस्कृति है उसको सहेज के रखना होगा। वो चाहे धोती है, वो चाहे हमारी बोलियां हैं, वो चाहे हमारा खान पान है, गुलगुले, पूड़े, सुहाड़ी, वो कसार, खांड कसार, सब कसार तो भूल गए लोग कसार। और वो चीज याद आती है, बड़ा आनंद आता था कसार मुंह डाल के फूफा कहना। बिल्कुल ठीक बात। हाँ, ये मनोरंजन के साधन थे, परंतु भूलते जा रहे हैं। और मैं तो आपके चैनल के माध्यम से और आपके क्या, हम सब के चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि हमें पुराने हमारी संस्कृति माना चाहिए। और अब मैं आपको खंडवे के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा। जी चलिए, देखिए ये खंडवा, ये कितने मीटर का होता है सतीश जी? ये तकरीबन मैं आपको बताऊंगा कि हम इसको ये मापे तो 8-10, ये 4, इसका मतलब 8 हाथ का कम से कम ये होना चाहिए। 12 हाथ का भी हो सकता है। 8 हाथ और 12, मतलब इसको फुट में हम लेके आए तो या मीटर में लेके आए तो? हाँ, मीटर में लेके आए तो आप 5 मीटर का लगा लो। 5 मीटर का है। तो चलिए शुरुआत करते। देखिए ये लंबाई देखिए पूरी, मैं आपको दिखा दूं। ये देखिए पूरी, हम इसको लंबाई एक बार आपको खोल के दिखा देते हैं। ये पूरी लंबाई है, ये देखिए। अच्छा, कई बार क्या होता है कि हम अपने शौक के हिसाब से भी, जी भाई आप बड़ा खंडवा बांधते हैं, जैसे मेरा मीडियम टाइप का खंडवा है जो मैं बांधता हूँ, तो कई लोग बड़ा खंडवा बांधते हैं, कई छोटा ही बांधते हैं। तो अपने हिसाब से हम इसका साइज छोटा बड़ा कर सकते हैं। ये ठीक है। तो चलिए बांधना शुरू करते हैं। देखिए एक एक चीज आपको दिखाएंगे। तो इसके एक हाथ में, जिसको मांड बोलते हैं, जिसका हम
तुर्रा बनाएंगे, एक हाथ में मांड। इसमें आजकल तो रिवाइव भी आ गया। पहले तो लोग क्या करते थे, जो चावल उबालते थे उसकी मांड निकलती थी वो डाल देते, उसमें डाल देते थे, सख्त हो जाता था। परंतु आजकल रिवाइव भी आने लग गया और अरारोट का इस्तेमाल भी लोग करते हैं इसको सख्त करने के लिए। तो मैं आपको ही बांध दूंगा ये। तो चलिए दोस्तों, मैं ही बनता हूँ आज, ये सौभाग्य मुझे मिला है। हाँ। और देखिए कैमरा पर्सन से मैं कहूँगा प्लीज़ एक बार आप इधर आ जाएं ताकि मैं यहाँ, तो लाइट आ जाएगी पूरी की पूरी। ये लीजिए दोस्तों, अब शुरुआत आप भी सीखते रहें कि शुरुआत कैसे करेंगे, आप बताते भी नहीं साथ साथ। आपको आधे हाथ जितना छोटा ये यहाँ आपने ये रखना है। पहले आपको एक फोल्ड देंगे जी, और आपके दाईं ओर से ये घुमाते हुए ये मतलब ये जो कर्व है ये आँख के पास, यहाँ आँख के पास से थोड़ा सा ढीला, थोड़ा सख्त, ताकि आपको ना तो यूं लगे कि गिरेगा और ना यूं लगे कि ज्यादा सख्त है। तो ये मतलब धीरे धीरे ऊपर सरकाना होता है हाँ, थोड़ा थोड़ा ऊपर सरका के, ताकि पूरा ऊपर तक भी फोल्ड हो जाए, कवर हो जाए और नीचे तक भी। और आखिरी जो कर्व है इसको आप सख्त लेंगे। ठीक है, मतलब सबसे टाइट ये हुई। सबसे टाइट ये। और लो जी, आपका साफा कहें, पगड़ी कहें, खंडवा कहें, ये बिल्कुल तैयार है। तो लीजिए दोस्तों, मैं कैसा लग रहा हूँ आप जरूर अपने कमेंट्स में लिखें। और बड़े दिनों बाद, क्योंकि जब मैं रंगमंच पे था तो ये खंडवा बांधता था, और लंबे समय के बाद जो है मैंने फिर सिर पे जो है खंडवा बांधा। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, बड़ा गर्व महसूस हो रहा है कि मेरे सिर पर जो है ये खंडवा यहाँ सजा हुआ है। और आपको कैसा लग रहा है कि सतीश भाई का ये योगदान है इसमें सबसे बड़ा, कि आज मेरे सिर पे लंबे समय के बाद फिर से मैंने ये हरियाणवी खंडवा अपना बांधा है, और इसके लिए मैं बड़ा दिल से धन्यवाद करता हूँ। और आपको भी मुझे लग रहा है कि जो हमारी हरियाणवी संस्कृति है उसमें अहम अंग है हमारे इस साफे का, और आप लोगों को सीखना चाहिए। और हमारी आज की जो युवा पीढ़ी है, देखिए कुछ लौट भी रही है हालांकि, तो अगर लौटे तो वो पूरी तरह से लौटे, आधे अधूरे नहीं ना हो, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान जो है वो हमेशा नुकसान पहुंचाता है। वो कहते हैं अध जल गगरी छलकत जाए। तो अगर आप कोई भी ज्ञान ले या संस्कृति को भी अपनाए तो पूरा अपनाए, उसको आधा अधूरा बीच, देसी भाषा में कहते हैं कि बीच बिचाड़ा नहीं होता कोई भी। तो बीच बिचाड़ा ना हो, आप पूरी संस्कृति हमारी जैसे भी है, कुर्ता भी मैंने साथ में पहना है, खंडवा भी है, और देखिए मेरा शौक है कुर्ते पहनना, और उसके साथ खंडवा आज वाकई में मुझे बड़ा अच्छा महसूस हो रहा है। और बाद में 2-4 सेल्फियाँ भी लूँगा मैं मेरी। तो इसके लिए सतीश भाई साहब का बड़ा बहुत बहुत धन्यवाद। तो सतीश जी, खंडवा की जैसे प्रकार हम अलग अलग करते हैं, तो आप लंबे समय तक रंगमंच से भी जुड़े हुए हैं, पुलिसों में भी डायरेक्शन आपने हरियाणवी चीज़ों की है, चाहे वो ग्रुप सॉन्ग हो या किस तरह भी हो। तो क्या ये आज जो हमारा खंडवा है, क्या सिर्फ ये एक विषय नहीं, सिर्फ स्टेज का विषय नहीं रह गया कि हम लोग? आज स्टेज का विषय है। हम पता नहीं क्यों संकोच करते हैं बाहर पहनने में। और आजकल जो यूथ फेस्टिवल्स जो कॉलेज, स्कूल कॉलेजों में हो रहे हैं, सरकार इसको बढ़ावा दे रही है। जैसे आप कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में जाएं, वहाँ पर रत्नावली होता है, यूथ फेस्टिवल हमारे JJU में भी होता है। पूरे थ्रू आउट हरियाणा जो फेस्टिवल होते हैं, वहाँ पर पहचान दोबारा से हमारे जो पहनावा है, ये हमारी बोली है, हमारे गीत हैं, पुराने गीत हैं, जो लोकगीत हैं, उनको पहचान दोबारा से मिलती जा रही है। चलिए, धन्यवाद सतीश जी आपका बहुत बहुत हमारे चैनल के लिए आपने समय निकाला। और देखिए, मैं फिर आपसे वही अपील करूंगा कि आप अपनी संस्कृति को, जो मूल संस्कृति है हमारी, उसको ना भूलें, उसको अपनाएं, क्योंकि यही संस्कृति है जो हमें यहाँ तक लेके आई है। सबसे बड़ी बात है, यहाँ तक लेके आई और यही हमें आगे ले जाएगी। हम अपनी संस्कृति को अपना के कभी पिछड़ नहीं सकते, और हमारी संस्कृति कभी हमें पिछड़ा नहीं बना सकती। तो इन्हीं तस्वीरों के साथ मैं संजय योगी केशव टुडे से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरा पर्सन सुनील कुमार के साथ, जय हिंद, नमस्कार।